तो सभी को जय मसीह की फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और वो आपको ढेर सारी आशीष दे। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। आज एक वीडियो है लेवाइथन के नाम से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और हमने बहुत बार उसकी वीडियो देखी है। लेवाइथन नाम करके बता रहे हैं कि समुद्र में एक ऐसा जीव है जो बहुत बड़ा है। और हम देखेंगे क्या बाइबल में ऐसा कोई जीव है, क्या सच में ऐसा कोई जीव एग्जिस्ट करता है। आइए हम जानते हैं बाइबल के द्वारा। और बाइबल में एक ऐसा जीव का जिक्र जरूर है जो बाइबल में बताया गया, जो सबसे बड़ा है और विशाल है और परमेश्वर खुद उसकी प्रतिमा बताते हैं। हम जब मनुष्यों की जब कोई बात होती है तो मनुष्य की बातों को बहुत सारे लोग बढ़ाव चढ़ा करके बोलते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं तो परमेश्वर खुद उसकी प्रक्रिया को, उसकी बनावट को खुद दर्शा रहा है और खुद परमेश्वर ही बताता है कि उसकी बनावट किस प्रकार की है। और परमेश्वर बोलता है मैं इसके विषय में बताने के लिए चुप ना रहूंगा, इस प्रकार से परमेश्वर बोलता है। आज हम देखेंगे वचन में किस प्रकार से प्रभु ने उसके विषय में जिक्र किया है और क्या है असल में, हम देखेंगे वीडियो के द्वारा। और वचन में पढ़ते हैं जो कि लिखा है अय्यूब की पुस्तक, उसका 41 अध्याय और उसका एक वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, फिर क्या तू लिबियातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है, वह डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इंग्लिश में लेवाइथन बताया गया है और बाइबल में उसका जिक्र लिबियातान के नाम से आया है, जो कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उसके विषय में बोलता है कि मैं उसके विषय में बताने के लिए जा रहा हूँ। और क्या तो उसकी जीभ को डोरी से दबा सकता है, इस प्रकार से लिखा है। 2 वचन में लिखा है, क्या तो उसकी नाक में नकेल लगा सकता है, वह उसका जबड़ा कील से बेध सकता है। क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाया कर कहेगा, वो तुझसे मीठी बातें बोलेगा। क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे। क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से, वह अपनी लड़की का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा। क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे, क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देगा। क्या तो उसका चमड़ा भाले से वह उसका सिर मछुए से त्रिशूले से भर सकेगा। तो उस पर अपना हाथ ही धरे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न होगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। ऐसा कोई ऐसा सासी नहीं जो उसको भड़काए, फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके। किसने मुझे पहले दिया जिसका बदला मुझे देना पड़े। देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप ना रहूंगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर खुद उसका जिक्र करता है और परमेश्वर बोलता है कि मैं उसकी बनावट के विषय में बोलने के लिए चुप ना रहूंगा। जो जो उसकी बनावट है उसके विषय में पूरी रीति से खोल करके बताऊंगा। तो यहाँ पर बताने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर है जो यहाँ पर परमेश्वर बताता है। और 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है, उसके दांतों की दोनों पांतियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा। उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है। उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं, उसके छिलकों की रेखाएं गमन का कारण है, वे मानो कड़ी छाप से बंद हुई है। वे एक दूसरे से ऐसे सटे हुए हैं कि उन पर कोई कुछ वायु भी नहीं बैठ सकती। वे आपस में मिले हुए हैं और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छिलके से उजियाला चमक उठता है और उनकी आंखें भोर की पलकों के समान हैं। उनके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती है। उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खोलती हुई हंडी और जलते हुए नरकटों से। उसके सांस से कोयले सुलगते हैं और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है कि जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वर्ण चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है
तब सामर्थ्य भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सुध बुध लोप हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ न बन पड़ेगा, और न भाले से और न बर्छी से न तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है। वह बर्छी के चलने से हंसता है। उसके निचले भाग में पेने ठीकरे के समान है। कीच पर मानो वह हेंगा फेरता है। वह गहरे जल को हंडे की नाई मतता है। उनके कारण नील नदी मरहम की हंडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहरा जल मानो सफेद दिखाई देखने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं, जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। तो आज आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से प्रभु उसकी प्रतिमा के विषय में बताते हैं और उसकी बनावट के विषय में परमेश्वर खुद उसके विषय में खोल करके बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक ऐसा जीव है जो कि बाइबल में लिव्यातान के नाम से जाना गया है, और ये एक ऐसा जीव है जो कि बहुत बड़ा है और विशाल जीव है, और ये सब जानवरों से, सब पशु पक्षियों से बड़ा है, और इसके तुल्य और इसके जितना बड़ा और कोई भी नहीं है। तो सच में जो ये वीडियो चल रही है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो वीडियो बार बार आ रही है, ये सत्य है। एक बाइबल में जो बताया गया है लिव्यातान, ये सच में है। लेविथान ये सच में एग्जिस्ट करता है, और बाइबल इसका विवरण पूरी रीति से बताती है। और जब हम पढ़ते हैं अय्यूब 3 अध्याय में भी इसका जिक्र आ जाता है। और लिव्यातान सबसे बड़ा जानवर है, और इसका बनाने वाला खुद परमेश्वर है, जो कि इसकी बनावट के विषय में खुद परमेश्वर हमसे बताता है। और सच में अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सभी को जय मसीह की।